ओके। तो आज का टॉपिक में हम आपको कराने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये वीवीए में भी आपको यूज होता है और वीवीए के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। वीवीए में जब भी नंबर फॉर्मेटिंग और डेट की फॉर्मेटिंग या कोई भी फॉर्मेटिंग चाहते हैं नंबर से रिलेटेड, तो उसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग में कोड ही यूज करते हैं उसके अंदर में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सर, बताइए। आपको क्वेश्चन पूछना है। बीबीए की आपने बात की है। हम इस तरह से कर सकते हैं कोई प्रोग्राम कि मेरे पास ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन बैंक है हम्म। जिसमें 300 क्वेश्चन है, हम्म। और मेरे को हर बार कैंडिडेट्स के लिए 100 उनमें से रैंडमली चूज करके प्रिंट आउट निकालना है। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या वीसीए? आप वी लुकअप जानते हैं? हाँ, वी लुकअप जानती हूँ, यूज बहुत नहीं किया है। तो आप एक काम कीजिए ना, 300 क्वेश्चंस की एक आईडी बना दीजिए आप। तो हाँ। इसके लिए वीवी की ज़रूरत नहीं है। हाँ। 300 आईडी बना दिया आपने। अब आपको क्या हाँ। करना है कि जहाँ पे मान लो इसमें से 10 क्वेश्चन चाहिए हमको, तो मैंने यहाँ पे रैन बिटवीन लगाया हम्म। और यहाँ पे मैंने बोल दिया रैन फंक्शन से हो जाएगा? 1 से 10 देखिए तो सही। हाँ। और उसके बाद मैंने इसको नीचे हाँ। तक ड्रैग कर दिया। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, इसमें ये देखना होता है कि इसमें कोई नंबर रिपीटेड ना हो। हाँ। हाँ। कोई नंबर रिपीटेड ना हो। तो उसके लिए भी हम इस पे कंडीशंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सेल से हो सकता है? हाँ ज़रूर हो सकता है। अच्छा, जब मेरे को ज़रूरत होगी तो एक बार आप बता दीजिएगा प्लीज़। मैं एक काम करता हूँ ना, आज शाम को आज शाम तक मैं आपको भेज देता हूँ बना के। अरे वाह! लेकिन समझा भी दीजिएगा। ठीक। ओके। रैंडम नंबर 1 से 10 तक का नंबर देगा, तो हमें बस ये करना है कि रैंडम नंबर में ये देखना है कि ये नंबर डुप्लीकेट ना हो। बस यही करना है बस। हेलो। अच्छा। कि उस लिंक ओपन किस पे कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन से ब्राउज़र पे खोल रहे हो आप? नहीं, आप इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या क्रोम पे या फिर आप इस पे खोलो ना, मोजिला पे। तो सबसे पहले कस्टम फॉर्मेटिंग की हम बात करते हैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम बात करते हैं, चेक नंबर हमने लिखा जैसे हमने कल भी शायद डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम 00 यहाँ पे नंबर डालते हैं। ठीक है। तो इसमें से अगर किसी ने जीरो रिमूव कर दिया मान लीजिए, तो हमें जीरो लगाना मान लीजिए, या फिर किसी ने मुझे जीरो ही दिया, जीरो के बगैर ही दिया, मुझे इसमें डिजिट जितने डिजिट कम है ना उतने जीरो लगाने हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, नंबर फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे कस्टम पे, यहाँ एक कोड हमें लिखने पड़ते हैं, टाइप जो के नीचे जो आ रहा है ना, वहाँ पे मुझे कोड लिखने पड़ते हैं। जनरल बाई डिफॉल्ट होता है उसके जगह पे। तो अगर मुझे 6 डिजिट मैच करनी है तो मैं यहाँ पे 6 बार जीरो रखूँगा, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम जीरो रखूँगा, देन ओके। तो ये आपस में देखिए 6 डिजिट आपका मेंटेन हो गया। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आपका ये सिर्फ विजुअलिटी है, ओरिजिनल नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप इसको जो ये कर सकते हो कि इस पर कोई कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि भाई इसमें कंडीशन अप्लाई हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अब हम मान लीजिए कहीं पे लिखते हैं सिंगल कोड 001245, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। इसको मैच कीजिए। अब जो जी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैच नहीं किया क्यों?
क्योंकि ये आपका 001245 है और ये आपका 00 सिर्फ 1245 है, बट जीरो जो है सिर्फ विजुअली दे रहा है, क्योंकि सिंपल सा एक थ्योरी है एक्सेल में कि फॉर्मेटिंग आपकी सिर्फ विजुअलिटी को चेंज कर सकता है, ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करेगा। समझ गया? तो इसकी मुझे मुझे जो ज़रूरत है इसकी ओरिजिनल ज़रूरत है, जिससे मैं वी लुकअप, जिससे मैं बाकी जो हमारे जो कंडीशंस वाले ये है काम है वो कर सकूँ, ताकि मैचिंग कर सकूँ या फिर कुछ और कर सकूँ, कॉलिंग कर सकूँ। तो उस केस में हमें कस्टम फॉर्मेटिंग के जो चीज़ें हैं उसको एज ए रियल में लेके आना है, एज ए ओरिजिनल लेके आना है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम सॉरी 6 टाइम 0 जो हमने वहाँ पे जो कस्टम फॉर्मेटिंग में डालते हैं ना, वही चीज़ यहाँ डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 इन्वर्टर कॉमा क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक कम हो गया, एक मिनट हो गया। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों सेम है, बराबर। तो जस्ट प्रिंट आउट निकालना है तो इस पर आप कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो। क्योंकि जहाँ पे प्रिंट आउट ना निकालना है वहाँ पे आप प्रिंट आउट के लिए नहीं आपको फार्मूला में यूज करना है, वहाँ पे आप टेक्स्ट फार्मूला यूज कीजिए। कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? एक चीज़ आपको रिपीट करना चाह रही हूँ जो समझ में आया। तो अगर हम कस्टम नंबर फॉर्मेट करते हैं, नंबर फॉर्मेट में जाके कस्टम करते हैं जिसमें 6 जीरोस थे, तो वो सिर्फ विजिबिलिटी के लिए है कि वो जीरोस इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ। बट एक्चुअली अगर हमें उस नंबर को यूज़ करना है एक्सेल में, तो हमें टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करके उसको डिजिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। राइट राइट, सही समझा आपने। ओके। अब चलिए कुछ कस्टम फॉर्मेटिंग के एग्जाम्पल, हमने कस्टम फॉर्मेटिंग के कंसेप्ट को समझ लिया। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल हम समझ सीखते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया, अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो मोबाइल नंबर में से जो कंट्री कोड होता है +1 या फिर जो भी आपकी कंट्री कोड है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि प्लस से क्या होता है, प्लस से फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है, वो फॉर्मूला समझ लेता है उसको। क्योंकि हम प्लस से फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं, और हम आपका इक्वल से भी करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे +91 विजुअल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे कस्टम पे जाते हैं और हम यहाँ पे करेंगे +91। उसके बाद हम यहाँ पे 10 टाइम 0 डाल सकते हैं। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर। यहाँ पे आया 8802579388 8826828093। ठीक है, टाइप कर, अगर पहले से अगर टाइप है तो आप अप्लाई हो जाएगा, और फिर आगे अगर फ्यूचर में टाइप कीजिएगा तो असाइन भी हो जाएगा। सेम अगर हम टेलीफोन की बात करें, टेलीफोन नंबर जो होते हैं हमारे, तो उसमें हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में यहाँ पे हम देते हैं +91 स्पेस, और यहाँ पे 011 डैश दे दीजिए, स्पेस दीजिए, कुछ भी अपने स्पेशल कैरेक्टर अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहाँ पे देता हूँ 2996760 ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि हमने यहाँ पे 0 यूज किया है, लेकिन अगर हम कोई डिजिट कम डालें तो उतना 0 आगे लग जाएगा। तो यहाँ से शशांक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। ओके, तो अगर यहाँ पे हम 0 यूज कर देते हैं
तो प्रॉब्लम क्या होती है कि डिजिट मैच करता है, तो मुझे इस चीज़ को पता करना मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी गलत नंबर, यहाँ मान लीजिए कोई 996881 डाल दिया, तो मुझे इससे जो है पता ही नहीं चलता कि हमने मतलब कौन सा नंबर गलत लिखा है। तो मुझे +91, कोई भी मैं मोबाइल नंबर लिखूँ तो +91 आगे लगना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर नंबर कम हो तो डिजिट मेंटेन ना करे। तो उस केस में हमने कस्टम फॉर्मेटिंग पे जो 0 यूज किया है, वो 0 के जगह पे हम जस्ट हैश यूज करेंगे, +91 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 0 की जगह हैश कर देंगे। तो 0 हमें वहाँ पे यूज करना है जहाँ पे हमें डिजिट मैच कर मेंटेन करने हैं कि हाँ 6 डिजिट होने चाहिए या 10 डिजिट होने चाहिए, अगर कम हो तो आगे 0 लग जाए, तो उस केस में। लेकिन जहाँ पे 0 डिजिट मेंटेन नहीं करने हैं वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मैं 9 डिजिट की आईडी भेजता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि हर 3 डिजिट के बाद स्पेस होता है, होता है डैश होता है। तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मैं आईडी सिर्फ लिखूँ, 3 डिजिट के बाद अपने आप डैश लग के आ जाए। तो मैं कस्टम पे जाऊँगा, हाँ इसमें हम 3 बार हैश लिखेंगे, फिर डैश, फिर 3 बार हैश, फिर डैश और 3 बार हैश। तो एक कोड हमने डाल दिया कस्टम फॉर्मेटिंग में, देन ओके किया। और यहाँ पे हम जब भी 9 डिजिट लिख के एंटर मारेंगे, देखिए 3 डिजिट के आगे डैश अपने आप लग जाए। ऐसे विजुअल है, ओरिजिनल जो आपका वही है जो आपने टाइप किया है, लेकिन डैश अपने आप यहाँ दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें आईडी भी लिखा हुआ है, मतलब इस तरह इस फॉर्मेट में आए कि आईडी स्पेस, यहाँ आईडी नहीं मीटिंग आईडी लिखा हुआ, मीटिंग आईडी आईडी, और यहाँ पे 166/143/053 है। अब प्रॉब्लम है कि मुझे मैनुअली टाइप करने पड़े, मैं चाहता हूँ मीटिंग आईडी जो है आगे लग के आ जाए। तो स्पेशल कैरेक्टर तो आप ऐसे ही डाल सकते थे, लेकिन अगर आप कोई टेक्स्ट डालते हो, ABCD कोई फॉर्मेट डालते हो, आगे या पीछे लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना होगा मीटिंग आईडी। जो टेक्स्ट है वो इन्वर्टेड कॉमा, हाँ ठीक है, तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसे कि बात करते हैं कि अगर जो कोई भी अकाउंट नंबर या कुछ ऐसे नंबर लिखते हैं, अगर वो नंबर 11 डिजिट तक तो आपको अच्छी तरीके से दिखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप 11 डिजिट से इसको बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा साइंटिफिक फॉर्मेट में। ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का बेस जो है, जैसे DNA कहते हैं, वो कैलकुलेटर ही है। जिसको बिट होता है, रैम के जो बिट होती है, प्रोसेसर बिट होता है ना, वो आप लोगों ने अगर कोई टेक्निकल कोर्स किया होगा तो आई थिंक आपको पता होगा। तो उसमें क्या होता है कि हाँ नहीं, बिट बाइट तो आपकी साइज होता है ना, बिट जो होता है और ये होता है ना रैम का होता है, 16 बिट है आपका, 32 बिट है आपका, 65 बिट है जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है ना, वो होता है वो डिटेल में समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने खुद 2 बार इसमें फेल हुआ था। ये आपका ये होता है बाइनरी, ये क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, और एक हाँ और भी होता है 16 बिट, 32 बिट, 64 हाँ बिट, हाँ उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो इसमें क्या होता है कि अब मुझे शो करने, क्योंकि अकाउंट नंबर तो जनरली 13 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कस्टम, और कस्टम में कुछ नहीं करना है, जस्ट एक हैश यहाँ पे यूज कर लीजिए, ठीक है। एक हैश आप डाल दीजिए कस्टम मेमोरी में, आपको दिखेगा, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है 15 डिजिट। 15 डिजिट के बाद जितने भी लगाओगे ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा आपका। जैसे मैंने 852 लगाया ना,
यूज हैश इन नंबर फॉर्मेट अगर हमें 15 डिजिट तक वैल्यू चाहिए. हाँ इज दिस हाँ, व्हाट यू ओके. मतलब कि आप 15 डिजिट तक का बेसिक होता है क्या है कि एक्सेल के अंदर में, एक्सेल ही नहीं कंप्यूटर के अंदर में आप जो कैलकुलेशन है, क्योंकि नंबर फॉर्मेट में आएगा तो कैलकुलेशन करना होगा, तो एक्सेल और कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या होती है कि वो 15 डिजिट से ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर सकता, इसलिए 15 डिजिट से ज़्यादा नंबर अगर डालते हो तो जीरो, उसके बाद के सारे नंबर्स को जीरो कर देता है. लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में आप अपने हिसाब से 32,700 करेक्टर डाल सकते हो, 762 समथिंग, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में. लेकिन नंबर फॉर्मेट में आपको 15 डिजिट ही जाता है, क्योंकि हमारे पर्सनल कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है आपका 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन को कर पाता है. इससे ज़्यादा हायर कैलकुलेशन के लिए तो सुपर कंप्यूटर बना है, जो कि अर्थ और सन के जो मूवमेंट्स होते हैं, उसकी जो डिस्टेंस होते हैं, इसकी कैलकुलेशन करता है. इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम पता है आपको? क्या नाम है? परम. अब तो परम 2 भी आ गया है. परम. परम. ये राजीव गांधी के समय बना था. राजीव गांधी जी गए थे अमेरिका कंप्यूटर लाने के लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए, तो अमेरिकन जो थे प्रेसिडेंट थे, शायद उन्होंने सिक्योरिटी रीजन से मना कर दिया था, तो इंडियन साइंटिस्ट ने बोला कि हम खुद बनाएंगे. फिर 2 साल उन्होंने मेहनत किया और 2 साल में परम कंप्यूटर बना दिया. शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता नहीं था कि हम इंडियन नकल करने में सबसे आगे हैं. नहीं, मार्स मिशन भी गया है. तो नकल ही हुआ ना, नकल ही हुआ ना. Okay. हमने पहली बार मार्स पे तो नहीं उतारे ना, लेकिन हम लोग नकल करते हैं सक्सेसफुली और बड़ी सफाई से. बेसिकली हमें आइडिया नहीं मिलता, लेकिन किसी आइडिया को मॉडिफाई हम बड़ी इजीली कर लेते हैं. अब पता नहीं. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं. तो इसमें एक चीज़ हमने देखा. अब बात इसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम कोई अमाउंट लिखते हैं, ठीक है. अब इस अमाउंट को अगर हम ये करें, मतलब कि इस अमाउंट पे मुझे डॉलर का साइन लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे डॉलर पे क्लिक करते डॉलर का साइन लग जाता है. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में हम वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम अपने अकाउंट टीम को दूँ इस तरह का नंबर, तो कोई आइडेंटिफाई कर पाया कि डॉलर किस कंट्री का है, कि यूएस का है या कनाडा का है, ऑस्ट्रिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, सिंगापुर का है, क्योंकि सबका सिंबल तो एक ही होता है. तो उसमें हम चाहते हैं कि मुझे इस तरह से लिखा हुआ ना मिले, मुझे इस तरह से लिखा हुआ मिले कि यूएस डॉलर. मैं कंट्री का कोड भी डालना चाहता हूँ और साथ में डॉलर सिंबल डालना चाहता हूँ. पर प्रॉब्लम ये कि जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई करते हैं, ये नंबर फॉर्मेट से हट के टेक्स्ट फॉर्मेट में चला जाता है, क्योंकि सिंपल सी आपका एक्सेल की थ्योरी है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आप वर्ड कोई टेक्स्ट जोड़ते हो तो टेक्स्ट में हो जाता है, जिसके कारण हम इस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते. बट मुझे प्रिंट आउट बिल निकालना हो, तो बिल की प्रिंट आउट पे मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए. तो मतलब कि मैं कोई भी नंबर लिखूं तो उसमें आ जाए, तो उस केस में हम कस्टम फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं. कस्टम फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हम देंगे इन्वर्टेड कॉमा, इसमें लिखेंगे यूएस एंड डॉलर का सिंबल देंगे. इन्वर्टर क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम 1 या 2 3 हैश जितना डालना चाहते हो आप डाल सकते हो. अगर डेसिमल प्लेसेस में है नंबर, अगर आप इसी ये डाल दिए, हैश डाल दिए, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मैं डेसिमल प्लेसेस कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे डेसिमल्स नहीं दिखेंगे, नहीं दिखें, क्योंकि हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में डेसिमल्स के लिए कुछ किया ही नहीं है. तो यहाँ पे आप डॉट, अगर डेसिमल्स को दिखाना है तो 00 कर दीजिए, तो डेसिमल्स दिखेगा ही किसी भी कंडीशन में. अगर डेसिमल नहीं हुए तो 00 दिख जाएगा. नहीं चाहते कि सर डेसिमल्स है तो दिखे वरना ना दिखे, तो उसके लिए हैशेस कर दीजिए. हाँ सर, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो आप दीजिए. सर ये कस्टम फॉर्मेटिंग में अंडरस्कोर का क्या मतलब होता है? तो
क्या? अंडरस्कोर, ए अंडरस्कोर दिया हुआ ना, इसमें दो फॉर्मेट, दो कंडीशंस को मैच करने के लिए इसको यूज करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा ये, दो कंडीशन को मैच करने के लिए, दो कंडीशन को एक साथ लगाने के लिए, सॉरी कंबाइन करने के लिए, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे दिया रखा है ना यहाँ पे कि डेसिमल प्लेस भी लगे, माइनस वाला भी आए और ये डैश भी लगे, तो बहुत एक साथ कई सारे कंडीशन देने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम अगर इसी के मदद से कुछ और करना चाहें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिया, मैं डेसिमल्स और नंबर्स को एक अलग सेपरेट करके शो करना चाहता हूँ, तो उस केस में हम यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दिया 0 हैश, एक हैश 0, सॉरी एक हैश और 0, फिर यहाँ पे दिया मैंने रुपीज, उसके बाद डॉट 00 पैसे। तो इस तरह से दिखेगा। अब इसमें देखिए कि हमने जीरो और हैश क्यों लगाया, ये जीरो और हैश क्यों लगाया। बेसिकली जीरो क्या करता है, डिजिट मेंटेन करता है, और हैश क्या करता है, अगर डिजिट हुआ तो शो होगा, नहीं होगा तो ब्लैंक होगा। तो इसमें हम इसलिए लगाया कि अगर मैं यहाँ पे कुछ पैसे दूँ, यहाँ पे इसे लिखूँ कि भाई 0.36 पैसा, तो यहाँ पे हैश तो काम करेगा नहीं क्योंकि नंबर्स नहीं है, लेकिन जीरो काम जरूर करेगा। जीरो मेंटेनिंग मतलब हुआ कि जितना जीरो आप डालोगे उतना डिजिट रखेगा, अगर नहीं नंबर है तो जीरो लगा देगा। जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कि 3 ही नंबर हमने लिखा है, 6 डिजिट हमने 6 जीरो डाले थे, तो 6 डिजिट मेंटेन करेगा, तो इसमें 3 जीरो अपने तरफ से लगा दिया। सेम इस तरह से अगर नहीं हुआ तो जीरो अपने तरफ से लगा देगा, अब हुआ तो यहाँ पे नंबर शो करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं तो यहाँ पे 1 0, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लगा दिया है, हमें देना था 0 हैश नहीं, हैश 0 नहीं, 0 हैश। इससे बेनिफिट क्या होता कि अब यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ ना, 02 में 2 डिजिट मेंटेन हो जाता, 02 के ऊपर चला जाता। तो 0 हैश की जो कंफ्यूजन है वो समझ में आ गया आपको? जी। सर एक हैश में कितने नंबर आ सकते हैं सर फॉर्मेटिंग में? एक हैश में एक ही आएगा ना। देखिए इसकी मिनिमम डिसाइड होती है, मैक्सिमम डिसाइड नहीं होती है। मैक्सिमम जितना नंबर होगा तो शो करेगा ही करेगा ना, ठीक है। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉमा सेपरेटर की। अगर हम इस पे लगाए तो मुझे कॉमा सेपरेटर जो है, मुझे कॉमा सेपरेटर देना है, 1000 सेपरेटर इसको बोलते हैं। तो उसके लिए अगर आप हमने यहाँ पे कि ये कर दिया 0 कॉमा और 3 बार 0 लिख दिया, तो भी 1000 सेपरेटर ही हुआ, लेकिन मैं कम डिजिट डालूंगा तो देखो ये आगे लग के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ऐसा नहीं चाहते हो आप, इसी को कहते हैं डिजिट मेंटेन करना। ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसके जगह पे हम हैश दे सकते हैं, हैश, यहाँ पे हैश कॉमा हैश हैश हैश। इसमें क्या होगा कि जितना जीरो है जीरो फालतू में ही लगाएगा, नंबर होगा तो दिखेगा वरना नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे अमाउंट को इन 1000 में शो करना चाहता हूँ, अमाउंट इन 1000। जैसे मैं यहाँ पे 50,000 लिखूं तो सिर्फ 50 दिखना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन तो अगर हम मैनुअली 50 लिख देते थे, क्या होता है कि इस पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 50 पे कैलकुलेशन करेगा, 50,000 पे कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो मुझे चाहिए कि 50 विजुअल हो लेकिन कैलकुलेशन 50,000 पे हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम कस्टम में जाते हैं और यहाँ पे हैश और सिर्फ एक कॉमा दे देते हैं, ओनली फॉर हैश एंड कॉमा।
तो अमाउंट में 1000 चला गया। इसमें अगर मान लीजिए मुझे 1000 जोड़ने हैं तो इसको सेलेक्ट किया प्लस 1000, तो क्या हो जाएगा 51,000, लेकिन सिर्फ 51 शो कर रहा है। इसके साथ कुछ और देना चाहते हैं 50K ऐसा कुछ डालना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे स्पेस मारिए, इन्वर्टर कॉमा के अंदर में आप K लिख दीजिए। अच्छा, मुझे एक आज तक समझ में नहीं आया कि 1000 के लिए K क्यों लगाते हैं? TH लगाना चाहिए ना। करोड़ के लिए C डालते हैं, लाख के लिए L डालते हैं, जब मिलियन के लिए M डालते हैं, 1000 के लिए क्यों डालते हैं? सर ये बेसिकली कनाडा और यूएसए के अंदर सर ये इसको के जो थाउजेंड होते हैं इसको के कहते हैं, 1000 के 2000 के। ओके, लेकिन इंडिया वाले कॉपी कर रहे हैं उसको ना, क्योंकि जब मैं पहले इंटरव्यू देता था ना तो सैलरी लिखा होता है सैलरी इन 50K 15K 19K 25K, मैं मतलब के मतलब क्या होता था, फिर बाद में पता चला के मतलब 1000 होता है। तो मैं ये सोचता रहा कि 1000 में के लगाते क्यों हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। तो अमाउंट 1000 एंड अमाउंट करोड़ कर सकते हो, लाख नहीं कर सकते आप। अमाउंट करोड़ अगर करना है आपको तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखने होते हैं यहाँ पे .00 और यहाँ पे हम दे देते हैं डबल कॉमा। डबल कॉमा लगाते हैं क्या हो जाता है, अमाउंट इन करोड़। इसमें आप करोड़ के लिए सी दे सकते हैं, इन्वर्टर कॉमा में CR, या कुछ और देना चाहते हैं तो और दे सकते हैं। ठीक है, 13 करोड़ 57 लाख हो गया है। अब चलिए अब कुछ टेक्स्ट पे यूज करते हैं, जैसे कि मैं किसी का नाम लिखता हूँ, नाम नहीं, मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे कंपनी नेम लिख रहा हूँ, तो कंपनी नेम में M/ जैसे मेजर्स होते हैं ना, मुझे बार बार लिखने पड़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उसके लिए M फिर इसको लेके S ऐसे करने पड़ते हैं, तो 12 मुझे ये लिखने पड़ते हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ कंपनी का नाम लिखूँ, बाकी ये अपने आप उसमें विजुअल हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब टेक्स्ट के लिए भी हम कस्टम नंबर फॉर लगा सकते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होता है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इसमें हम MS हमने दिया, स्पेस मारा और हम यहाँ पे @ दे दिया। @ जब दे देते हो तो टेक्स्ट के अंदर वो कंसीडर होने लगते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमने यहाँ पे नाम लिखा, IPT मान लिखा, एंटर मारा तो MS IPT अपने आप आ गया। लेकिन इसका यूज मैं खासकर एड्रेस लिखते समय किया करता था। बेसिकली मेरी पहली जॉब जो थी वो एक वोडाफोन कंपनी में थी, जहाँ पे मुझे फॉर्म एंटर करने पड़ते थे। ठीक है, जो नंबर्स कनेक्शन लेते थे उनके फॉर्म की डेटा एंट्री करनी पड़ती थी, तो उसमें मैं एरिया वाइज चूज करता था। तो अगर मान लीजिए कि मैंने अगर दक्षिणपुरी के एरिया चूज किया है तो उसमें हाउस नंबर और बाकी चीज़ें अलग होंगे ना, दक्षिणपुरी न्यू दिल्ली 62, तो ये सब मेरे एड्रेस में आएगा ही आएगा। तो हर बार मुझे ये चीज़ लिखने पड़ते थे दक्षिणपुरी 62। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया @ इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे दक्षिणपुरी न्यू दिल्ली 110062 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं एंटर मारता हूँ। अब मैं इस पे जैसे कि हाउस नंबर दिया कि B412, फ्लोर दिया सेकेंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर, जो भी दिया मैंने। अब मुझे इसके आगे दक्षिणपुरी न्यू दिल्ली लिखने की जरूरत नहीं, एंटर मारते हैं वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ विजुअल है, ओरिजिनल नहीं है, प्रिंट आउट के पर्पज से है। कल के दिन में मुझे ये चाहिए, इसके पर्पज चाहिए, तो हम सेम चीज क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे देंगे @ और इन्वर्टेड कॉमा में माफ कीजिए, हाँ @ देना है। यहाँ पे से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है दक्षिणपुरी के लिए।
ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि हमें टेक्स्ट फॉर्मूले में जो कोड लिखना है उसको तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ही लिखना है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अलावा जो दक्षिणपुरी है वो अलग इन्वर्टेड कॉमा है, उसके अंदर कोड के अंदर भी इन्वर्टेड कॉमा होगा। अगर ये ना लिखूंगा तो उसे कोड समझ लेगा फिर वो, इसलिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला। तो जहाँ पे आपको इस तरह यूज करनी हो वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, और ये वीवीए कंसेप्ट है, ठीक है। जब आपको इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करवाने हैं वहां पे लिखेंगे सर। बेसिकली हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किस तरह की चीज, जो कस्टम फॉर्मेट में जो हमें कोड देना हो किस तरह का देना है, कोड इस तरह का देना है। अब इस कोड को हम जब टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इस पूरे को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि मुझे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो अगर बीच में अगर ए इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है तो अगर हम यहाँ लगाए थे तो यहीं पे क्लोज हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट हो, तो इसलिए मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखा। @ का मतलब हुआ टेक्स्ट, उससे जैसे 0 हमने डाला तो नंबर के लिए यूज हुआ, हमने हैश डाला तो नंबर के लिए यूज हुआ, लेकिन जैसे हमने @ डाला और टेक्स्ट समझ लिया। तो इस तरह के टेक्स्ट की प्रिंटिंग वगैरह के लिए आप कस्टम फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कल मैंने आपको आर्टिकल दिया था जिसको आप लोगों ने पढ़ा नहीं, एक बार आर्टिकल्स को दोबारा पढ़ लीजिए। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं डेट एंड टाइम से रिलेटेड, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कल डिस्कस करके हम कस्टम फॉर्मेटिंग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आप जो है ना, मैंने जो आर्टिकल दिया है उस आर्टिकल को प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने बताया कि आर्टिकल आपने पढ़ा नहीं है। तो फिर हम कल जो है आपका कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर एक और क्लास लेंगे जिसमें कस्टम फॉर्मेटिंग की जो नई चीज़ें हैं वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर देता हूँ, आपको मिल जाएगा। और कल मिलते हैं सेम टाइम, जिसमें आपको हम कस्टम फॉर्मेटिंग के और एग्जांपल समझाएंगे। मैं ये आर्टिकल दोबारा मेल कर देता हूँ, कहीं आपने लॉस्ट कर दिया होगा तो आपको दोबारा मिल जाएगा। थैंक यू। ओके बाय। कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा या फिर स्काइप पे कॉल कर लीजिएगा। ओके ओके बाय।